नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मानसखंड कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज ये हमारी पहली क्लास होने जा रही है जो कि रिलेटेड है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सभी लेवल के एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए एक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड की मेनली जो मेन बुक्स हैं जैसे कि परीक्षावाणी, वन लाइनर और जो भी अजय सिंह रावत जी की उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास और इसी तरीके से यशवंत सिंह कटौच जी की बुक, तो इन सभी बुक्स को कवर करते हुए एक मिक्स्ड स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है जिससे कि आपके सभी लेवल के एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो सके। तो दोस्तों आज हमारी ये पहली क्लास उत्तराखंड इतिहास की क्लास होने जा रही है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए। तो यहाँ पे उत्तराखंड इतिहास को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो कि प्री हिस्टोरिक यानी कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है यानी कि इतिहास से पहले का समय इसको कहा जाता है, जहाँ पे आदि मानव जो है हमारे आदि मानव हो गए, जहाँ पे वो गुफा में निवास किया करते थे, साथ ही साथ अपने भोजन के लिए शिकार और अन्य फलों कंदों का संग्रहण किया करते थे। उसके बाद हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का ये समय माना जाता है, जिस काल को हम क्या कहते हैं पौराणिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पौराणिक काल। तो पौराणिक काल इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे कई तरह के पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ और बहुत ही वेद साहित्य जो हमारे पुरा साहित्य हैं उनकी क्या हुई थी यहाँ पे रचना की गई थी इस काल में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं पौराणिक काल के नाम से भी क्या है जानते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमारे राजवंश शुरू होंगे, जो मेन राजवंश हैं। कुड़िंदा हो गया, कुषाण हो गए, नाग हो गया और कार्तिकेयपुर, चंदवंश और पंवार वंश। तो जितना भी गोरखाकालीन ब्रिटिश उत्तराखंड, तो जितना भी ये पार्ट है वो सभी हमारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा जो कालखंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हमारे ऐतिहासिक काल से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की प्रागैतिहासिक काल के साथ। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि जहाँ पे मानव क्या है गुफाओं में निवास करता था और कोई भी ऐसी लेखन कला का आविष्कार अभी शुरू नहीं हुआ था। तो ऐसा काल क्या था, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, यानी कि मानव अतीत का मानव अतीत के उस भाग को कहते हैं प्रागैतिहास, जहाँ पे क्या था मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन क्या था मानव का अस्तित्व था, लेखन कला का आविष्कार अभी भी नहीं हुआ था। यानी कि मानव अस्तित्व में था, गुफाओं में निवास करता था, साथ ही साथ भोजन के लिए शिकार किया करता था और साथ ही साथ शैल चित्रों का निर्माण करता था और पत्थरों के औजार बनाया करता था। इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं पाषाण काल भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम अगर इसकी बात करें, इसको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये है इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम इस पार्ट को कवर करेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको इतना डिटेल्ड नहीं जाएंगे। अभी हम केवल उत्तराखंड हिस्ट्री के नज़रिए से हम इसको केवल सीमित रखेंगे। उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल को डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने जो है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें आता है निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद अगला है मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में मदन मोहन जोशी जो इतिहासकार हैं उन्होंने डिवाइड किया है उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को। और अगर हम बात करते हैं स्रोत, तो उत्तराखंड में चाहे भारत में, तो स्रोत जो इसके मेन है जहाँ से इस काल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, वो है पाषाणोपकरण हो गया, गुफा हो गए, शैलचित्र हो गए, कंकाल हो गए, मृतभांड हो गए, धातु उपकरण। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें इस काल के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो पाई हैं। तो उसके बाद अगर हम राज्य के नज़रिए से इस काल की बात करें तो राज्य के विभिन्न स्थलों में
प्राप्त होने वाले पाषाण उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं। तो हम अभी उत्तराखंड के नज़रिए से इस क्लास को लाए हैं और उत्तराखंड का इतिहास जान रहे हैं। तो उत्तराखंड में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका कालखंड हमें बता ही दिया है कि 2500 ईस्वी पूर्व से जो पहले का समय लगभग बताया जाता है वो क्या है, सभी प्रागैतिहासिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हम देखेंगे इसके प्रमुख स्थल जहाँ से इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और क्या क्या, क्योंकि हमने इसमें तीनों ही अजय रावत जी की बुक, वन लाइनर और परीक्षावाणी को मेन फोकस करते हुए नोट्सों को तैयार किया है। तो यहाँ पे देवीधुरा अगर पहला जो स्थल आता है इससे रिलेटेड प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हेनवुड नामक व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1856 में देवीधुरा से पाषाण उपकरणों की खोज की थी। और यहाँ पे हेनवुड को ही उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले पाषाण उपकरण यानी कि इस काल के जो पाषाण उपकरण थे उनकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, हेनवुड को दिया जाता है। और देवीधुरा के बारे में अगर हम बात करें, देवीधुरा कहाँ पे स्थित है, देवीधुरा चंपावत जिले में स्थित है। और देवीधुरा में ही क्या है, माँ बाराही देवी का मंदिर है जहाँ पे क्या है, हर वर्ष रक्षाबंधन में क्या लगता है, एक मेला होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम पत्थरों का मेला या हम क्या कहते हैं, भगवाल का मेला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, द्वाराहाट अगला स्थल है जहाँ से हमें बहुत तरीके के प्रागैतिहासिक काल के जो है स्थल या कहें बहुत ऐसी संस्कृतियां प्राप्त हुई जो कि प्रागैतिहासिक काल के में मानव निवास की क्या करती है, पुष्टि करती है। उसके बाद द्वाराहाट की बात करें तो द्वाराहाट जो है, पहले तो इसकी अगर हम स्थिति के बारे में बात करें, अल्मोड़ा जिले में यह अल्मोड़ा का एक उपनगर है। और उसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी। तो यहाँ पे बहुत तरीके के मंदिर, बहुत प्रकार के मंदिर भी हैं, जैसे कि इसी के पास में कुछ किलोमीटर दूरी में विमानडेश्वर, जिसे उत्तर का काशी कहा जाता है, वो भी इसके पास में ही पड़ता है। उसके बाद अगर हम द्वाराहाट की बात करें तो द्वाराहाट का एक चंद्रेश्वर मंदिर है जहाँ से सबसे पहले महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज हुई थी। तो महास्म संस्कृति अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड में महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज कहाँ सबसे पहले, तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर। और इस संस्कृति की खोज सन 1877 में रिबेट कॉर्नक द्वारा की गई थी। तो महास्म संस्कृति सबसे पहले खोजी कहाँ गई, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट में। और इस खोज सबसे पहले एक खोज हुई कब, सन 1877 में। किसने की, रिबेट कॉर्नक ने की। और द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 204 क्या किए गए, कप मार्क्स भी प्राप्त हुए। कप मार्क्स को क्या कहते हैं हिंदी में अगर बात करें, उखल, क्या कहते हैं, उखल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये कप मार्क्स प्राप्त हुए। और यहाँ 1877 में यहाँ रिबेट कॉर्नक द्वारा महास्म संस्कृतियों की आकृतियों की संस्कृति की आकृतियाँ क्या हुई, प्राप्त हुई। तो इतने सारे फैक्ट्स से द्वाराहाट से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला अगर हम स्थल बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहादराबाद। बहादराबाद जो है यह स्थल कहाँ स्थित है, ये है हरिद्वार में, जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक स्थल है। यहाँ की जो बहादराबाद नहर है, यहाँ से सन 1951 सन, बहुत एक तो स्थिति, सन और क्या क्या वहाँ से खोज हुई। तो ये सभी हमने फैक्ट से याद रखने हैं। तो 1951 सन याद रखना है। हरिद्वार के बहादराबाद नहर से ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के जो उपकरण और मृत भांडों की क्या हुई थी, खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सन 1952 और 53 की, तब यहाँ से ही इसी स्थल से यज्ञदत्त शर्मा जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, पाषाण उपकरणों की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, पाषाण उपकरणों की खोज किसने की थी, यहाँ से यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी, 1952-53 में। उसके बाद अगला आता है लाखों गुफा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टॉपिक, किससे, प्रागैतिहासिक काल से। जो लाखों गुफा बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्थिति अगर हम बात करें, अल्मोड़ा के पास क्या है, अल्मोड़ा का जो बाड़ेछिना है, बाड़ेछिना के पास दलबैंड में इसकी स्थिति बताई गई है। और साथ ही साथ इसकी जो खोज हुई थी वो 1968 सन में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, MP जोशी जी के द्वारा। MP जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी, जो कि हमारे एक बहुत ही पुराने पुरातत्वविद माने जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
एमपी जोशी जी, इनके बारे में भी हम बाद में डिटेल में व्यक्तित्व में बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल लाखों गुफा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोजी ने के अनुसार सन 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखों डियार के शैलाश्रय उत्तराखंड प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में पहली खोज थी। हाँ, एक क्वेश्चन अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन फ्रेम। सन 1968 खोज हो गई, अल्मोड़ा में स्थित है, एमपी जोशी जी द्वारा खोज हुई, सुयाल नदी के तट पर। ये क्वेश्चन भी बना था कि किस नदी के तट पर स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखू उडियार जो यानी कि लाखू जो गुफा है, उडियार यानी कि उडियार का मतलब गुफा, लाखू उडियार के शैलाश्रय उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में पहली खोज थी। किसके अनुसार? यशवंत सिंह कठोज जी के अनुसार। ठीक है, तो उत्तराखंड में शैल चित्रों में पहली खोज किसको माना जाता है? लाखू गुफा से प्राप्त शैल चित्रों को। ये भी याद रखना है आपने। सन 1968 एमपी जोशी जी द्वारा खोज। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के पास दलबेंड में स्थित है। यह गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात करें, लाखू गुफा में पशुओं और मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये अगला फैक्ट है, किस किस के? पशुओं के भी और साथ साथ में मानवों के भी रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सामूहिक नृत्य, यहाँ से एक फैक्ट याद रखिए जो यहाँ का मुख्य विषय ये पूछ सकता है सीधे सीधे, लाखू गुफा का मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य। क्या है? सामूहिक नृत्य। और पशु पक्षियों का भी यहाँ पे क्या है? चित्रण मिलता है। तो ये भी फैक्ट यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे किस गुफा से पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है, तो लाखों गुफा से पशु पक्षियों का चित्रण भी मिलता है। इन सभी चित्रों को रंगों से भी, और हाँ, उस समय क्या करा गया, क्या किया जाता था? जो गेरू रंग है, जैसे गेरू रंग है, और उसके बाद लाल रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया, नीला रंग हो गया, तो इन बहुत सारे रंगों का प्रयोग भी इन शैल चित्रों को क्या करना, सजावट में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, लाखों गुफा में ही क्या है? नागफनी के आकार का एक भव्य शैलाश्रय भी स्थित है। क्योंकि लाखों गुफा क्या है? हमारा जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की मोटर मार्ग है उसमें क्या है? ये स्थित है। और उसी मोटर मार्ग से ये नागफनी के आकार का एक भव्य जो शैलाश्रय है लाखों में, ये भी क्या है? दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ एक नृतक मंडली, यानी कि यहाँ से जो हमें सामूहिक नृत्य करते हुए लोगों के शैलचित्र मिले थे, तो उसी मंडली में जो है कुछ वर्ष पूर्व 34 लोगों को क्या गया था? गिना गया था। जबकि दूसरी एक और मंडली थी, उसमें 28 लोगों को गिना गया था। एक फैक्ट ये और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। यानी कि पूछ सकता है कि किस गुफा के शैल चित्रों में 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है? तो ये कहाँ से? लाखों गुफा से ही मिला है। इस खोज के उपरांत ही अल्मोड़ा जनपद के और स्थानों में, ठीक है, फटकानौली हो गया, फलसीमा, पेटसाल, कालामाटी, मल्ला पेनाली, तो ऐसे कई स्थान थे जहां से क्या हुए? शैलाश्रय प्राप्त हुए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक शैलाश्रय किस जनपद से प्राप्त होते हैं? तो अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त होते हैं सर्वाधिक शैलाश्रय स्थल। ठीक है, तो जहां जहां बहुत सारे स्थल, ये सबसे ज्यादा जो प्रागैतिहासिक काल के स्थल प्राप्त हुए कहां से? अल्मोड़ा जनपद से ही प्राप्त हुए। यह सभी शैलाश्रय क्या है? कालामाटी डीनापानी पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्व दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में केंद्रित हैं। ठीक है, कितने? तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन ये बाकी फैक्ट क्या है ऊपर के याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए कुछ मैं आपके लिए इमेजेस लाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें हथियार दिखेंगे और कुछ अनेक अनेक प्रकार के और चित्र भी दिखेंगे जो पत्थरों में बनाए गए हैं और जिन्हें फिर यहाँ पे रंगों से भी क्या है? सजाया गया है, जो अब काफ़ी धुंधले भी हो चुके हैं कई स्थानों में, बारिश के कारण, पानी के कारण, अन्य धूपा हवा के कारण। ठीक है, उसके बाद ये गुफाओं के अंदर कुछ इस तरीके से चित्र, जो मानव और जो जैसे जानवरों के चित्र हैं और इनको रंगों से सजाया गया है, तो इस तरीके से कुछ शैल चित्र हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला स्थान है लुएथाप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, लुएथाप सबसे पहले स्थिति इसकी भी क्या है? अल्मोड़ा। क्या है? अल्मोड़ा जिले में ये स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ से भी क्या है? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से भी मानव, और इस यहाँ से कैसे शैल चित्र प्राप्त हुए? यहाँ से मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया। और इस तरीके का चित्र तो हमें लाखों में भी मिलेगा, क्योंकि लाखों और यहाँ के लोग किसी तरीके से संपर्क में माने जाते थे। जो कि यशोधर मठवाल जी हैं, उनका ये मानना था कि यहाँ लुएथाप और लाखों गुफा के लोग क्या थे? एक दूसरे से संपर्क में थे। तो ये अभी देखेंगे वो क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो पहले लाल रंग के यहाँ से कितने? 3 शैलाश्रय कितने मिले? 3 शैलाश्रय और कितने? लाल रंग के। ठीक है,
और जिसके कारण यह नाम पड़ा, ठीक है। तो ये लाल रंग के ही कारण ये लुएथाप, लौ, ठीक है। तो इसी से क्या पड़ गया, ये नाम पड़ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से दूर दूर पूर्वी क्षितिज में लाखों डियार का दृश्य अत्यधिक मनोरम, तो यहाँ से क्या है, लाखों गुफा जो है उसका भी क्या है, दृश्य दिखता है, ठीक है नहीं। जिसके आधार पर डॉक्टर मठपाल का मानना है, कल्पना की जा सकती है कि लाखों डियार और लुएथाप के निवासी कभी आपस में संपर्क बनाए होंगे, ठीक है। तो जिस कारण से लाखों और लुएथाप के लोगों का क्या माना जाता है, आपस में संपर्क माना जाता है। अब अगला अगर हम स्थल बात करें, ग्वारख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से, क्योंकि जो हमारे शैलचित्र गढ़वाल में जो शैलचित्र मिले उसमें एक तो ग्वारख्या हो गया, दूसरा किमनी गांव हो गया और तीसरा हमारा क्या है, हुडली नामक एक स्थान है उत्तरकाशी में, वहां से हमें ये शैलचित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ पे से भी हमें प्रागैतिहासिक काल में मानव के निवास की पुष्टि होती है, क्योंकि अब यहाँ से जो है मेन फैक्ट, चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है अलकनंदा नदी, किस नदी के, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है ग्वारख्या गुफा। और यहाँ से किसके, मानव, भेड़ और बारहसिंगा के कितने 41 रंगीन चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए, ग्वारख्या गुफा से प्राप्त हुए। अब ये 41 में जो 30 हैं वो किसके हैं, मानव के हैं, 8 पशुओं के हैं इसमें और 3 किसके हैं, पुरुषों के चित्र हैं, ठीक है। और यहाँ प्राप्त चित्रों का रंग कैसा है, अधिक चटकदार है, यानी कि जो लाखों गुफा है उनकी तुलना में यहाँ के चित्र क्या मिलते हैं, अधिक चटकदार मिलते हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय, यानी कि इस स्थान को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, राकेश भट्ट को। एक ये यहाँ से मेन फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर मठपाल के अनुसार गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने, ठीक है। तो माना जाता है कि जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने क्या था, यहाँ जो गांव थे उनको लूट कर क्या कर लिया था, यहाँ पे जो है जितना भी माल छुपाया हुआ था, जो गांव से लूटा हुआ माल था, वो कहाँ, इस ग्वारख्या गुफा में छुपा दिया था और चट्टानों में था, चट्टानों में चित्रों को बना दिया था ताकि जो दूसरे दल हैं इनसे रिलेटेड वो क्या है, पहचान सकें, ठीक है। तो इसी लोकमत के कारण, इसी लोक विश्वास के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ग्वारख्या गुफा पड़ गया। तो गोरखा से ग्वारख्या पड़ गया, ठीक है नहीं। लेकिन माना जाता है कि, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक भी ना गुफा है, कहा जाता है कि यहाँ पे ना ही कोई गुफा मिली है, ना ही कोई खजाने छिपाने का स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीले रंग की धारीदार क्या है, चट्टाने हैं। तो पीले रंग की धारीदार चट्टाने कहाँ पे स्थित है, ग्वारख्या गुफा के यहाँ पे, पर गुलाबी और लाल रंग से चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक है, जो अभी काफी धुंधले भी हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ के जो चित्र माने जाते हैं ग्वारख्या के, तो सबसे सुंदर जो चित्र माने जाते हैं, देखो सबसे पहले शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए, लाखों में प्राप्त हुए, कब, 1968 में MP जोशी द्वारा। और अगर उसके बाद बात करें सबसे सुंदर कृतियां कहाँ प्राप्त हुई, तो सबसे सुंदर जो शैल चित्रों की कृतियां प्राप्त हुई वो कहाँ से हुई, ग्वारख्या से हुई, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी पूछा जा सकता है, चुका है कि मनुष्य को त्रिशूल आकार में किस शैल चित्र में, कहाँ के शैल चित्रों में अंकित किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ग्वारख्या गुफा में, ठीक है। जबकि बकरी नुमा जानवरों का भी छायाचित्र काफी प्राकृतिक है। और यहाँ का मुख्य विषय याद रखना है, पशुओं को हाका देकर घेरना है, क्या है, पशुओं को हाका देकर घेरना, ये ग्वारख्या का क्या है, मुख्य विषय है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को याद रखना है। यहाँ पे हम लाखों गुफा के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे, ये है लाखों गुफा। तो लाखों गुफा जो है, यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो किस गुफा की भांति क्या है, किस गुफा के से क्या है, मेल खाते हैं, तो वो है हमारी भीमबेटका गुफा, ठीक है नहीं। तो जो भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है, हमारी मध्य प्रदेश में, कहाँ पे स्थित है, MP मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ के जो शैल चित्र और जो लाखों गुफा के शैल चित्र हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत ही समानता या सिमिलर हैं, ठीक है। एक ये फैक्ट भी यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद हम अगला चलते हैं, किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पे स्थित है, ये भी चमोली में ही स्थित एक गांव है जो थराली के पास स्थित है। और ये गांव क्या है, पिंडर घाटी, किस घाटी में स्थित है, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो वो किमनी से मिले। कहाँ से मिले हैं, किमनी से। कहाँ, कैसे रंग के, सफेद। और जबकि नीले रंग के, हुडली, नीले रंग के कहाँ से मिले हैं, हुडली। और हुडली कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में है, और किस घाटी में, यमुना घाटी में, ठीक है। तो किमनी कहाँ पे है, पिंडर घाटी में है, हुडली कहाँ पे है, यमुना घाटी में है, और ये उत्तरकाशी में है, ये किमनी चमोली में है, ठीक है। उसके बाद हुडली में बात करें,
हुडली में जो है यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों का रंग कैसा है, वो नीले रंग के हैं, ठीक है। जबकि किमनी में कैसे मिले थे, सफ़ेद मिले थे, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको सही से नोट करते हुए चलिए और साथ साथ में इनको बनाते हुए चलिए। यहाँ से लगभग लगभग सभी फैक्ट्स क्या हैं हम कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का ही एक पुरोला कस्बा है, इसमें ज़्यादा नहीं जानना है। तो यहाँ से एक शंखलिपि का क्या है, शंखलिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं लिखी है, मैं लिखा हुआ एक क्या मिला है यहाँ से भी, ये यमुना घाटी के, तो यहाँ से भी एक शैलचित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये लिपि को अभी तक क्या है पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये कहाँ से, ये लिपि कहाँ पे प्राप्त हुई है, ये उत्तरकाशी में एक पुरोला कस्बे से 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में बाईं ओर सड़क से लगभग 20 मीटर की गहराई में काले रंग का एक क्या है आलेख है, ठीक है। तो ये काले रंग का आलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, सबसे पहले उत्तरकाशी से, और इसकी लिपि कैसी है, शंख लिपि, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है मलारी। मलारी कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले इसकी लोकेशन चमोली में, और कहाँ पे, सुदूर अगर हम मैप में देखें तो इसकी एक जो सीमा है ये क्या है, बिल्कुल जैसे ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे लगभग लगभग ये मलारी हमारा पड़ता है, ठीक है नहीं। तो ये मलारी जो है बॉर्डर से लगभग लगभग बिल्कुल बहुत ही पास एक गांव है, तिब्बती सीमा पर स्थित, ठीक है। तो इसकी खोज का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, वैसे खोज की बात करें तो सबसे पहले तो वैसे जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं इतिहासकार, उन्होंने क्या किया था 1956 में यहाँ पे सवाधानों की, किसकी, सवाधान, क्या, सवाधानों की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। और ये जो सवाधान है राहुल सांकृत्यायन, यहाँ से एक फैक्ट और लिख लीजिए, जो राहुल सांकृत्यायन थे, राहुल सांकृत्यायन जी थे, इनका मानना था जो ये समाधान है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे किससे, खस जाति, किससे रिलेटेड है, खस जाति से, ठीक है। तो मलारी के समाधानों को खस जाति से रिलेटेड किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। तो ये फैक्ट भी यहाँ से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसके शोधकर्ताओं ने यहाँ सबसे पहले तो 1983 में, कब, 1983 में भी एक बार क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था, जबकि 2002 में दूसरी बार ये कार्य शुरू किया था, ठीक है। ये खोज नहीं कहेंगे, इसको काट लीजिए। यहाँ पे 2 बार उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, सन 1983 और सन 2001-2 में, ठीक है, 1-2 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से जो है सन 2002 में उनको क्या प्राप्त हुआ, सन 1983 में भी यहाँ से कुछ समाधानों की खोज हुई थी, और पहले चरण में जो है कुछ समाधानों पे यहाँ पे क्या रिसर्च जैसा किया गया था, लेकिन जो दोबारा यहाँ पे सन 2002 में की गई थी, यहाँ पे क्या मिले थे, हजारों वर्ष पुराने कंकाल, नरों के, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग मिले थे, और 5.2 किलो का एक मुखावरण सोने का मिला था, ठीक है। किसका मिला था, सोने का मुखावरण मिला था, ठीक है, इतना याद रखना है। और यहाँ से प्राप्त बर्तन किसके, तो मलारी से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी, तो स्वात घाटी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, के समान माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ से काले और किस रंग के, धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी प्राप्त हुए, यानी कि बर्तन प्राप्त, यानी कि जिनमें पहले से बर्तनों को क्या मिट्टी और जो पत्थर के बर्तन बनाए जाते थे उनको बाहर से रंगों से, गेरू रंग से या काले या ऐसे रंगों से रंग दिया जाता था और उनमें चित्र बना दिए जाते थे, तो उन्हीं को हम चित्रित मृदभांड भी कहते हैं। तो इसी तरीके से काले रंग के, धूसर रंग के चित्रित क्या होते थे, मृदभांड होते थे। तो काले और चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए, मलारी से प्राप्त हुए, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मलारी से इतने फैक्ट याद रखे, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से वो मिले होंगे, अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो ये चित्र मलारी के तो नहीं है, लेकिन ये चित्र इंटरनेट से प्राप्त किए हैं। तो कुछ इस तरीके से कंकाल, नर कंकाल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कंकालों के चित्र, ये कंकाल चित्र तो नहीं है, इसमें कंकाल के पीछे कुछ कपमार्क्स के चित्र भी हैं, ये कप मार्क्स में अभी बात करेंगे। देखिए जो हमारे कप मार्क्स प्राप्त हुए थे, एक तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर से कितने 204 कप मार्क्स प्राप्त हुए थे, रामगंगा घाटी से लगभग 73 कप मार्क्स, जिनकी खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा, इसमें साफ नहीं दिख पा रहा है। तो ये कप मार्क्स क्या थे, एक तरीके से जो पत्थरों पर धसाव जैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पत्थरों पर धसाव, यही क्या कप मार्क्स, या इनको क्या नाम दिया गया, उखल, तो उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, उखल, उखल नाम दिया गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से चित्रित मृदभांड हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मृदभांड काले ये बर्तन हैं, ठीक है, इसमें कुछ धात्विक मृदभांड हैं ये, तो ये यहाँ पे प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला स्थान है फटका नौली। फटका नौली कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, पहले तो याद रखना है।
और ये लगभग लाखों के ही आसपास की ये सारी जितने भी ये शैल चित्र अल्मोड़ा में प्राप्त हुए, लाखों के आसपास ही प्राप्त हुए और लाखों के आसपास ही ये सब क्या हैं, जगह भी स्थित हैं। जैसे फटकानौली लाखों से लगभग आधा किलोमीटर क्या है पहले पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे ही क्या है, 3 शिलाश्रय, यहाँ से भी कितने, 3, जैसे लुएथाप वाली गुफा से कितने 3 लाल रंग के मिले थे, वैसे ही यहाँ से भी। तो इसकी खोज 1985, पहले खोज का 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल, इतना याद रखना है। उसके बाद यह स्थान अल्मोड़ा में है और लाखों से लगभग आधा किलोमीटर ये पहले है चुंगी घर के पास। कहाँ पे है, चुंगी घर इसकी लोकेशन, ठीक है। और यहाँ से कितने 3 याद रखने हैं, ठीक है, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें चित्रावशेष विद्यमान हैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम शिलाश्रय की बात करें, प्रथम शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति क्या है, बाहर की ओर निकली है, ठीक है। तो 3 शिलाश्रय में पहला जो शिलाश्रय है, छत नागराज के फन की तरह ऐसे बाहर को निकली होगी, ठीक है। जैसे नागराज का फन होता है कुछ इस तरीके से, तो उस तरीके से क्या है, बिल्कुल एक पत्थर जो है बाहर को निकला हुआ है छत के रूप में, ठीक है। इसकी दीवार पर आकृतियों के कितने 20 संयोजन विद्यमान है। तो पहला जो गुफा है या शिलाश्रय है उससे कितने 20 संयोजन प्राप्त हुए हैं जो सारे धुंधले हो चुके हैं। उसके बात करें, दूसरा शिलाश्रय है जहां से 10 स्थानों पर चित्रण प्राप्त हुआ है। और तीसरा क्या है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तीसरा कहाँ पे है, सुयाल नदी के तट पर, और जिसमें पता चलता है कि ये आवास के लिए एक उत्तम स्थान इसको बताया गया है। इसी तरीके से अगला स्थान आ जाता है पेटसाल। पेटसाल भी लगभग आसपास में ही जो है लाखों से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये पड़ता है, इसकी स्थिति है। और यहाँ पे जो है ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी 4 साल बाद, उसी के फटकानौली के 4 साल बाद 1989 में डॉक्टर मठपाल द्वारा ही इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और लाखों से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये पेटसाल गांव के ऊपर 2 चित्रमय शिलाश्रय, यहाँ से भी चित्रमय, यानी कि ये शिलाश्रयों के अंदर भी क्या है, शैल चित्रों को की खोज हुई है। यहाँ से कितने 2, जबकि फटकानौली में 3 शैल चित्र मिले थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में पेटसाल और पूनाकोट के बीच स्थित कफ्फरकोट में प्राप्त मानवाकृतियां कथई रंग के रंगे हैं। तो यहाँ से जो प्राप्त शैल चित्र हैं वो कैसे रंग के हैं, कथई रंग, ठीक है। तो कथई रंग से रंगे शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो पेटसाल से, ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद फलसीमा आ जाता है, ठीक है। फलसीमा जो है हमारा अल्मोड़ा में जो हमारा हवालाबाग तहसील है, कौन सी है, हवालबाग तहसील है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। हवालबाग तहसील में स्थित है ये तहसील। ये कौन सा स्थान है, ये याद कीजिए। जब 1790 में चंदों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, तो जिसमें चंदों की क्या हुई थी, हार हुई थी, तो ये उसी स्थान, ये वही स्थान है, ठीक है। तो यहाँ से फलसीमा से क्या है, इस स्थान अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ से क्या है, योग और नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई है, ये। तो ये मेन इम्फैक्ट यही है, अल्मोड़ा में है। और योग और नृत्य वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो हुई हैं फलसीमा से, ठीक है। काला माटी मल्ला पेनाली से भी प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। और ये दोनों भी कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में ही है। कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, काला माटी और मल्ला पेनाली, ठीक है। यह दोनों स्थान ही अल्मोड़ा में ही स्थित है। उसके बाद आ जाता है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी जो अल्मोड़ा में रामगंगा घाटी है, पश्चिमी रामगंगा घाटी, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से पाषाणकालीन शवागार और कपमार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कपमार्क्सों की बात की थी, तो वो यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। और कितने, लगभग यहाँ से 73 कपमार्क्स, कितने 73 कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। और ये 73 जो कपमार्क्स हैं ये यशोधर मठपाल जी द्वारा खोजे गए हैं, ठीक है। ये देखिए, नौलग्राम से कपमार्क्स की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई, रामगंगा घाटी के नौलग्राम से, ठीक है। 73 कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। अभी कपमार्क्स दिखाए थे, जैसे कि पत्थरों में जो होता है धसाव जैसा, ठीक है, नहीं, एक तरीके से जो धसाव टाइप के मिले थे। तो ये किन के द्वारा, रामगंगा घाटी में खोजे गए थे, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा खोजे गए थे, ठीक है। और मेहरू उड़ियार, हाँ ये पूछ सकता है क्वेश्चन, मेहरू उड़ियार, ठीक है। एक मेहरू उड़ियार भी यहाँ पे प्राप्त हुई है जिसका नाम क्या है, मेहरू गुफा, ठीक है। मेहरू गुफा कहाँ स्थित है, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। उसके बाद अगला स्थान आ जाता है धनखल गांव। ये रानीखेत के पास स्थित गांव है जहां से कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कब, सन 1998 में एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में, एमपी जोशी जी जो लाखों गुफा से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं और डीएस नेगी के संरक्षण में यहाँ खनन कार्य कब हुआ था, 1998 में, ये याद रखना है, ठीक है। कसार देवी कहाँ, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक स्थान है जो कसार देवी का एक मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे
इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये कश्यप पहाड़ियों में स्थित है हमारा, हमको पता ही है जैसा कश्यप पहाड़ी में क्या है ये, इसकी लोकेशन है। जब मंदिरों का पाठ करेंगे तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से 1960-70 का एक हिप्पी आंदोलन हुआ था, ठीक है नहीं? तो वो भी क्या है, यहाँ का फेमस है, ठीक है? तो उसके बारे में भी जानना है आपने, याद रखना है ये फैक्ट। हिप्पी आंदोलन कहाँ का है? ये भी कसार देवी से संबंधित है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चुंबकीय क्या है, शक्तियाँ भी कही जाती है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, चुंबकीय शक्तियाँ विद्यमान है कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत ही एक प्रभावशाली क्या है, ध्यान जिसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है, जहाँ पे ध्यान लोग जाके क्या करते हैं, यहाँ ध्यान किया करते हैं, ठीक है नहीं? तो ये मंदिर एक बहुत ही फेमस मंदिर है अल्मोड़ा में, जहाँ पे शैल चित्रों में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, कितने 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कसार देवी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आ जाता है नैनीताल। नैनीताल से सन 1999 में 5 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त, यानी कि तांबे की 5 मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नैनीताल से प्राप्त हुई हैं। और मंगोल शैल चित्र पूछ लिया अगर, मंगोली शैल चित्रों का संबंध भी कहाँ से है? नैनीताल से ही है। ये भी एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है? उसके बाद नैनीताल के बाद बनकोट, जैसे नैनीताल से 5 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई या 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये याद रखना है, बनकोट। और बनकोट कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, ठीक है? और ये कब, एक फैक्ट याद रखिए, 1989 में कब खोज हुई थी? 1989 में इनकी खोज हुई थी, ठीक है? इतना याद रखिए। थापली और उत्तरकाशी, ये यहाँ से क्या हुआ था, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो है, वहाँ के पुरातत्व विभाग ने श्रीनगर के थापली, तो श्रीनगर में जो है थापली स्थित है, और जो उत्तरकाशी जिला है यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए, ठीक है? तो कहाँ कहाँ से? एक श्रीनगर थापली से और एक उत्तरकाशी के से, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये प्रागैतिहासिक काल का एक पार्ट था, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें इन सभी स्थलों के बारे में जो हमने जाना, इससे हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि जो मानव था वो क्या था, गुफाओं में रहा करता था, और साथ ही साथ दीवालों को क्या करता था, सुंदर चित्रों से सजाता था, और साथ ही साथ भोजन की पूर्ति शिकार करके विभिन्न फलों को खा खू के क्या करता था। और उसके बाद अगर बात करें कालांतर में, वह आग से भी क्या हो गया था परिचित, जैसे नवपाषाण काल आया था हमारा बढ़ते बढ़ते पुरापाषाण से, तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा आग से भी परिचित हो गया था। तो इस तरीके से ये है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। इसमें हमने लगभग सभी स्थलों को और जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सभी को कवर किया है। तो दोस्तों, ये आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम्स अभी बताया जा रहा है, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर माह में हमारे ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, जिसका कैलेंडर हाल में ही अभी निकालने वाला है यूकेपीएससी। तो दोस्तों, बहुत अपनी तैयारी में जुट जाइए और इन नोट्सों को पढ़ते रहिए, और अब लगातार आपके लिए ये क्लासें बनी रहेंगी, और यहाँ से हम लगभग हर किताब को कवर करते हुए चल रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।